अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किफ़ायतुल्लाह अब्बासी है। मेरा ताल्लुक़ ग्रामीण रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड से। हम लोग टर्नकी सोल्यूशन प्रोवाइडेड कंपनी है। अब डिफेंस के इलाके कराची में हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं। यहाँ पे 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अब क्लाइंट ने हमें कॉल किस तरह की थी, बताया क्या था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कितने किलोवाट का वो सिस्टम जानना चाह रहे थे। आज से 2 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ते बाद हमारा ये सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। ये आपको हम इस वीडियो में नज़र आएगा। अब क्लाइंट ने सबसे पहले, हम लोगों ने क्लाइंट से जो बात की थी, हम लोगों ने उनसे क्या अपना बिल शेयर करने को कहा था। अब उन्होंने हमारा जो बिल शेयर उन्होंने किया था, बिल को मैं आपको बता देता हूँ। ये कमांडर साहब गुलाम शरीफ साहब का बिल है हमारे पास। के इलेक्ट्रिक वालों ने इनको सेंक्शन लोड प्रोवाइड किया हुआ था 16 किलोवाट। अब सेंक्शन लोड होता क्या है, बेसिकली ग्रिड टाइप सिस्टम जब लगाते हैं हम लोग, तो क्लाइंट से हम लोग पूछते हैं कि आपका सेंक्शन लोड क्या है, के इलेक्ट्रिक वालों ने कितना आपको प्रोवाइड किया हुआ है सेंक्शन लोड। उस हिसाब से हम लोग उनको बता सकते हैं कि आपको इतने किलोवाट के सिस्टम आपको के इलेक्ट्रिक मंजूर कर सकती है, इससे ऊपर आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, के इलेक्ट्रिक बोलती है कि 1 किलोवाट पे आप 1.5 किलोवाट के पैनल आप लगा सकते हैं। तो 16 किलोवाट पे आप तकरीबन 22 किलोवाट के पैनल आप इजीली लगा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं मंजूर नहीं करती के इलेक्ट्रिक। अब 16 किलोवाट पे क्लाइंट कह रहा था कि हमारे को तकरीबन 20 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। अब 20 किलोवाट उनको क्यों चाहिए था, वो भी मैं आपको इस बिल में बता देता हूँ। बेसिकली जो इनकी कंजम्पशन थी वो तकरीबन माहाना 2000 यूनिट 1800 यूनिट की थी। अब 20 किलोवाट का सिस्टम जो हम लोगों ने लगाया है, बेसिकली ये मंथली इनको 2400 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा सोलर के थ्रू। तो बेसिकली 1800 तो इनकी कंजम्पशन थी, लेकिन जो सोलर लगाया है इनको हम लोगों ने तकरीबन 2400 यूनिट ये प्रोड्यूस करके देगा माहाना। अब पैनल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे पैनल कौन से यूटिलाइज़ किए हुए हम लोगों ने लगाए हुए, कौन से मैं आपको बताता हूँ। राइजन के 400 वाट वाले मोनोक्रिस्टलाइन के 50 पैनल यूटिलाइज़ किए हुए। ये आप स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं इस पैनल की। राइजन 400 वाट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, ठीक है। अब इन्वर्टर को भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। आगे चल के इन्वर्टर के बारे में बताएंगे कि कौन सा इन्वर्टर हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये पोल माउंटिंग स्ट्रक्चर बेस है। पोल माउंटिंग से मुराद ये है कि इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे बनाया है। बेसिकली शेडिंग स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं हम लोग। अब पोल माउंटिंग में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली क्या क्या गेज यूज़ किया हुआ था हम लोगों ने पाइप में और गार्डर में। वो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। या आपको हम अपना काम भी दिखा सकते हैं कि बेसिकली जहाँ हम लोगों ने पाइप यूज़ किया हुआ है उस पर कोई भी जॉइंट आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और यही बात गार्डर किया। आप ये गार्डर भी देख लें, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कहीं पे भी आपको जॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जॉइंट अगर आएगा भी तो पाइप के ऊपर आएगा। यहाँ से लेके एक एंड से लेके दूसरे पाइप तक कहीं पे भी आपको जॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये 12 गेज के हम लोगों ने पाइप और गार्डर यूज़ किया है, ठीक है। ये पैड भी आप देख सकते हैं, एसएस के बोल्ट यूज़ किए हुए, ठीक है। अब इसी तरह आप वायरिंग भी देख सकते हैं। स्टिंग क्या बनी थी ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। बेसिकली 50 पैनल यूज़ किया होता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 400 वाट कर रहे हैं तो तकरीबन 20 किलोवाट आपका बन रहा है। अब 20 किलोवाट के हिसाब से 50 पैनल के हिसाब से स्टिंग जो हम लोगों ने बनाई थी 17 की 2 बनाई थी और एक 16 की बनाई थी, ठीक है। 50 पैनल की स्टिंग होगी। ये आप देख सकते हैं, वायरिंग आप देख रहे हैं। पैनल हम लोगों ने लगाया हुआ एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। अब जहाँ पे हम लोगों ने इसकी स्टिंग बनाई थी वहाँ से हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पाइप यूज़ किया। ये आप पाइप आ रहा है, ठीक है। अब एक पाइप जो है वो कहाँ पे जा रहा है, जो वायरिंग थी मेन की डीसी की, वो इन्वर्टर पे जा रहा है। इन्वर्टर भी हम लोगों ने ऊपर ही हैंग किया हुआ है स्ट्रक्चर के साथ ही। वहाँ से जो दूसरा जो पीवीसी पाइप जा रहा है, जो ग्रिड के साथ अटैच है, 3 फेस की जो वायर आ रही है, वो बेसिकली मीटर नीचे है तो मीटर की तरफ यहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने एसी केबल हम लोगों ने नीचे उतारी हुई है, क्योंकि डीसी का कनेक्शन इन्वर्टर के पास ही था, स्ट्रक्चर के पास। इस वजह से डीसी हम लोगों ने यहाँ ही लिया है और एसी केबल नीचे जा रही है मीटर के पास, जिस मीटर से हम लोगों ने कनेक्टेड किया है उसको। अब हम चलते हैं, आपको इन्वर्टर दिखाते हैं कि कौन सा इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है।
आइए, बेसिकली इनवर्क्स का हम लोगों ने एटम 20 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। इसकी खुसूसियात क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। बेसिकली जब हम इसकी कमीशनिंग करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसका आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, अब हम इसकी कमीशनिंग करने वाले हैं। इसको ऑन करते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने इस इन्वर्टर के साथ स्मार्ट मीटर भी यूज़ किया हुआ है। स्मार्ट मीटर बेसिकली इस वजह से यूज़ किया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो लिमिट नहीं चाह रहे थे। क्लाइंट चाह रहे थे कि हम स्मार्ट मीटर के थ्रू अपनी जनरेशन देख सकें कि कितना एट अ टाइम इनके घर पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर वो इजाफी आए तो वो उसको स्मार्ट मीटर के थ्रू ही रोक दिया जाए। ठीक है, अब आपको मैं डीपी बॉक्स भी दिखाता हूँ जो रामी रिन्यूएबल्स ने अपना इंस्टॉल किया है। ये आपके पास फ्यूजेज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको डीसी केबल आपको नज़र आ रही होगी। ये डीसी केबल के हम लोगों ने जो डीसी कनेक्शन आ रहे हैं पैनल की तरफ से वायरिंग के, वो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गई आपके पास एसपीडी आ गई, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये बेसिकली इन्वर्क्स की अपनी है। हम लोगों ने कोई भी जर्क आ जाता है, ओवर वोल्टेज आ जाता है, तो वो क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा। इसके साथ शनाइडर का 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, 4 पोल ब्रेकर। ये ग्रिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसी के लिए। इसी तरह आपको सेफ्टी के लिए हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर बोस लगाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने रिले भी लगाई हुई है। अगर ग्रिड की तरफ से फेस फेलियर या ओवर वोल्टेज आ जाए तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्टर है बेसिकली। इसके साथ वाईफाई डिवाइस स्टिक भी है। ये आपके सामने स्टिंग है जो डीसी केबल आ रही है पैनल के थ्रू, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इन्वर्टर को हम लोगों ने ऑन कर दिया। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन कर लेता हूँ मोबाइल पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन इधर इसको मैंने ऑन कर लिया, इसकी कमीशनिंग कर लिया। तकरीबन 1791 वाट आ रहा है। ठीक है, 21 यूनिट ये आज के दिन में बना चुका है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसके फीचर्स क्या है, लिमिट कैसे लगती है। लिमिट बेसिकली यहाँ से हम इसको इन्वर्टर को मैनुअली तौर पे लिमिट लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर को मैं अभी आपको दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी कमीशनिंग की है। ये देखें, ये सिस्टम है कमांडर महमूद उल हसन के नाम से 20 किलोवाट कराची। ठीक है, ये इसकी ऐप है सोलर मैन की, एटम 20 किलोवाट की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन्वर्टर पे जाएंगे, सिस्टम ऑनलाइन आ रहा है आपके पास। इन्वर्टर क्या है, ऑनलाइन है। इन्वर्टर का सीरियल नंबर भी आपके पास आ रहा है। इस टाइम पर प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 2.06 आ रही है। ठीक है, इसको बैक करते हैं। ये लोगर है बेसिकली, वाईफाई लोगर जो आपको मैंने बताया था वाईफाई स्टिक का, ये उसका सीरियल नंबर आ रहा है। अच्छा, 21 यूनिट इसने आज के दिन में सोलर के थ्रू प्रोड्यूस कर चुका है। बेसिकली स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो घर का लोड कम था, इसकी वजह से ये उतना ही प्रोड्यूस करे जितना लोड चल रहा था। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ और सोलर की फ़्लो चार्ट दिखाता हूँ जो बेसिकली स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपको दिखा रहा है। 2.06 प्रोडक्शन और ये इस टाइम पर सोलर के थ्रू ग्रिड से ये ले रहा है 2.47, और टोटल कंजम्पशन जो है घर की वो कितनी है 4.51। बेसिकली 2.06 क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली इनका जो एम्पेयर है घर का वो बेसिकली एक पे ज़्यादा है, दूसरे पे कम है और तीसरे पे सबसे कम है। जो लोएस्ट अमाउंट होगी, जो लोएस्ट एम्पेयर होगा, उसी के हिसाब से सोलर प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल इनके घर का जो एम्पेयर था एक पे 6 था, एक पे 9 था और दूसरे पे 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 220 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, उस हिसाब से सोलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस वजह से 2.06 ये सोलर से ले रहा है और बाकी कहाँ से ले रहा है, ग्रिड से ले रहा है। 4.51 क्या हो रही है टोटल कंजप्शन। जो मेन मकसद था स्मार्ट मीटर लगाने का बेसिकली रिवर्स ना करे, तो रिवर्स तो इसने रोका हुआ है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो ग्रिड से लाजमी लेगा। कोई भी स्मार्ट मीटर हो वो ये काम ज़रूर करता है, जो इसकी रिवर्स की सलाहियत होती है इन्वर्टर की, वो उसको रोक देगा स्मार्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली इसमें और भी फीचर्स हैं। डेली फीड इन देखें, आपको मैंने बताया था फीड इन क्या है, अभी तक 0 है।
क्योंकि इसने फीड इन किया ही नहीं है। और आज के दिन इसने कितना यूनिट बनाया, 21 किलोवाट बनाया। डेली प्रोडक्शन भी आपको बता रहा है, डेली कंजम्पशन भी बता रहा है जो क्लाइंट ने यूटिलाइज़ किया। और इसके एक और फीचर्स भी हैं, मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ 2 मिनट। अब देखें, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है कि कितने एम्पेयर आपको पर स्ट्रिंग मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 किलोवाट बना रहे हैं और 3 स्ट्रिंग बनी है तो इक्वली डिवाइड कर रहा है। सही, ये नहीं कि एक ही स्ट्रिंग को फॉलो करके सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्रिड के ये देखें पीवी के वोल्टेज बता रहा है। 511 एक स्ट्रिंग पर आ रहा है, 558 दूसरे पर आ रहा है, और इसी तरह एम्पेयर भी आपको बता रहा है। ठीक है, ग्रिड के वोल्टेज हैं वो भी आपको बता रहा है, रेड पे क्या आ रहा है, येलो पे क्या आ रहा है और ब्लू पे क्या आ रहा है। 244 244 वोल्ट एक पर आ रहे हैं, 242 एक पर आ रहे हैं और 238 एक पर आ रहे हैं। सही है, ये सब चीज़ें आपको इस इन्वर्टर और इस ऐप के थ्रू नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपने वीडियो देख ली है। 20 किलोवाट का सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। इन्वर्टर के बारे में आपको बता दिया, पैनल के बारे में आपको बता दिया, स्ट्रिंग क्या यूज़ की थी वो भी बता दिया, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता दिया, डीबी बॉक्स के बारे में बता दिया। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी किस्म का सवाल हो तो काइंडली हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।